नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने द बुद्धास वाइफ द पाथ ऑफ अवेकनिंग टुगेदर बुक 2 पार्ट 1 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। पार्श्विकता का विकास, आध्यात्मिक मित्रता, युगल साझेदारियां। आध्यात्मिक मित्रता ही पवित्र जीवन का सार है। बुद्ध यशोधरा की कथा अध्याय 24 से लिया गया है। यशोधरा को एक खास दोस्त की जरूरत है। प्रजापति एक माँ की तरह है और शुरू में बैठ के आगे बढ़ती हैं और वह ठीक होने लगती है और दूसरों के साथ बैठने लगती हैं। उसे नायला मिलती है, एक खास व्यक्ति, एक आध्यात्मिक बहन जो लगभग उसी उम्र की है जिसका बच्चा मर गया था। नायला वह है जिससे वर्ग भेद, महल में काम करने वाली और राजकुमारी के कारण यशोधरा आम तौर पर दोस्ती नहीं करती, लेकिन दुख के महल में वर्ग के आधार पर रिश्तों को जोड़ने वाली संरचनाओं को तोड़ सकता है। मंडली में नायला की कहानी सुनकर यशोधरा उसके पास जाती है और वे दोनों मंडली से जुड़ते हुए बात करना शुरू करते हैं। फिर बाहर निकलते हैं। उनके अनुभव के विशेष साझा विवरण उनकी दोस्ती की एक समृद्ध मिट्टी बन जाते हैं। यह उनके बीच एक विशेष आध्यात्मिक दोस्ती की शुरुआत है जो बड़े घेरे में बनी हुई है। चन्ना के साथ यशोधरा की दोस्ती भी उल्लेखनीय है, न केवल वर्ग के मामले में बल्कि लिंग के मामले में भी। आज भी माला फामला और कॉन्सेप्ट क्लास दोस्ती के इर्द गिर्द दुख के बंधन को साझा करते हैं और दोनों ही आध्यात्मिक समुदाय के संघ के सदस्य हैं। यशोधरा और नायला और साथ ही अन्य लोग भी अपने दैनिक जीवन में चक्र की वृद्धि को लागू करते हैं। माताओं, बेटियों, बहनों और या दोस्तों के रूप में महिलाओं का संबंध परक अभ्यास पारस्परिक जागृति के एक सतत और विकासशील दैनिक अभ्यास के रूप में चक्र में जीवंत हो जाता है। साथ में विशेष मित्रता में वे उन चीजों का सामना करते हैं जिन्हें बुद्ध संसारिक हवाएं कहेंगे, जो उनके प्रत्येक जीवन को उछालती और घुमाती है, समानांतर और अंतर पाती है। सभी उनके अभ्यास और मार्ग को मजबूत करते हैं। दिन की चुनौतियां साझा की जाती हैं और आध्यात्मिक विकास के अवसर बन जाती है। ऐसी मित्रता पारस्परिक संबंध परक विकास का सार है और पारस्परिक मान्यता की इस भावना और आध्यात्मिक इरादों और आकांक्षा के शिखर के माध्यम से प्रकाशित होती है। पारस्परिकता अक्सर मध्य जीवन के में खिली है। आध्यात्मिक मित्रता में हम स्वयं, दूसरे और रिश्ते की जागृति के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। यह पारस्परिक जागृति के लिए एक वाहन बनाने का तरीका है जो जानबूझकर अभ्यास पर आधारित है, विवरणों पर ध्यान करके उठाए गए कदम, न केवल महान आकांक्षाएं बल्कि दैनिक जीवन के तथ्य। यह इस आध्यात्मिक मित्रता के विवरणों को देखने और रखने का अभ्यास है जो संपूर्णता के लिए खुलेआम खुलने वाला द्वार है। ऐसी मित्रता को बनाए रखना उन सामाजिक संरचनाओं को चुनौतियां देता है जो हमें अलग करने का काम करती है। संबंधपरक मार्ग के लिए एक रूपक एक बगीचा हो सकता है। बगीचे में पौधा लगाना, पालना और खेती करना होता है और संयोग समग्रता का हिस्सा बन जाते हैं। पौधे मनुष्यों की तरह अंकुरित होते हैं, खिलते हैं, फूलते हैं, फलते हैं और मर जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जीवन के ऊपर अलग अलग बढ़ता है, लेकिन जड़ें आपस में मिलती हैं और परस्पर प्रभावित होती हैं। कभी कभी एक मित्र के लिए दूसरे की वास्तविक प्रकृति को गहराई से देखना कहीं अधिक आसान होता है। ऐसी मित्रता प्रत्येक को सीमित आत्म छवियों, मानसिक संरचनाओं को काटती है जो हम खुद को देखने के लिए विकसित करते हैं। थीच नहत हान के कई वर्षों से सभी चीजों को अंतर अस्तित्व का वर्णन करने के लिए एक बगीचे के रूपक का उपयोग किया गया है। यह जागरूकता की खाद में हम
फूल देखते हैं और फूल में हम खाद देखते हैं। इस अध्यात्म का पहला भाग महिलाओं की आध्यात्मिक तत्परता के अनूठे उत्कर्ष का वर्णन करता है। हम पुरुषों के एक साथ जागृत होने के सुंदर उदाहरण भी देखते हैं। उदाहरण के लिए एक और अन्य 12 चरणीय समूहों में धार्मिक और आध्यात्मिक समुदायों के भीतर पिता के साथ मिलकर काम करना भी आध्यात्मिकता को शामिल करने के लिए विकसित हो सकता है। पूरी तरह से पारस्परिक संबंधों का यह प्रतिमान संभावित रूप से भाई बहनों के लिए सही हो सकता है, जैसे कि बहनें जो आत्मा मित्र मित्र बन जाती हैं, लेकिन अत्यधिक भाई बहनों के लिए भावनात्मक बोझ इसे दुर्लभ बनाता है। जब ऐसा होता है यह प्रेरणादायक और शक्तिशाली होता है। विश्व में लैंगिक आध्यात्मिक उदारता अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकती है। दोनों ही कई क्षेत्रों में लिंग भेद और यौन अंतरंगता के सवाल के कारण बौद्ध परंपरा में इन मित्रताओं के को कल्याण मित्र कहा जाता है, जो विशेष रूप से आध्यात्मिक ध्यान पथ पर प्रत्येक व्यक्ति के विकास का समर्थन करने के लिए बनाई गई है। भिक्षु बोधि उन्हें समानता के क्षैतिज संबंध कहते हैं, जिसे आध्यात्मिक लक्ष्यों के प्रति साझा समर्पण और प्रतिबद्ध होती है। ईसाई परंपरा में मसीह में आध्यात्मिक मित्रता के लिए सेल्टिक शब्द कारा अनम है। यह बौद्ध अभ्यास का एक विशेष हिस्सा है जो भिक्षु भिक्षु शिक्षक संबंध को अलग है, जो कम वास्तविकता के साथ अधिक ऊर्ध्वाधर है। कम से कम शुरुआत में आध्यात्मिक मित्रता और जोड़े दोनों एक आध्यात्मिक मूल साझा करते हैं। युगल भागीदारी जब अपने सबसे अच्छे रूप में होती है, आध्यात्मिक मित्रता की नींव पर टिकी होती है। दोस्तों, ये अध्याय यहीं तक। कल फिर आपके साथ नए अध्याय के साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।